धमकी के बिना नहीं मानेगी दिल्ली। टिकैत ने किया दिल्ली कूच का ऐलान। बड़ी खबर आ रही है, कूच की तारीख के बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन राकेश टिकैत कह रहे हैं कि दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे क्योंकि धमकी के बिना दिल्ली मानने वाली नहीं है। यह बयान आ रहा है राकेश टिकैत का। वो कह रहे हैं कि धमकी जब तक नहीं देंगे तब तक दिल्ली में बैठे लोग मानने वाले नहीं हैं। यह बड़ी खबर आ रही है। तस्वीरें देखिए आपको, गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत मौजूद हैं और वो अभी हमसे थोड़ी देर पहले उन्होंने बात की है और अभी ये बयान आ रहा है उनका कि दिल्ली कूच करेंगे क्योंकि बिना धमकी के दिल्ली में बैठी सरकार सुनने वाली नहीं है। क्या कह रहे हैं, मेरी सहयोगी से बात की है सृष्टि से, एक बार सुनवा दीजिए क्या कह रहे हैं राकेश टिकैत, जरा सुनवा दीजिए। आपने कहा दिल्ली को याद दिला दूं कि 4 लाख ट्रैक्टर यहाँ है, किसान भी यहाँ है, कूच करने की आप तैयारी कर रहे हैं। गांव में है ट्रैक्टर तो में अब वे कभी भी आ सके, उनका रिहर्सल उन्हीं की तो चल रही है। तो क्या ये दिल्ली के लिए कोई धमकी थी? बिना धमकी के दिल्ली मान रही। भाई प्यार से दिल्ली मान रही हो तो चलो मैं घी का दीवा जलाऊं और दिल्ली पर रख दूंगा। आपने कहा दिल्ली को याद दिला दूं कि 4 लाख ट्रैक्टर यहाँ है, किसान भी यहाँ है, कूच करने की आप तैयारी कर रहे हैं। गांव में है ट्रैक्टर तो में अब वे कभी भी आ सके, उनका रिहर्सल उन्हीं की तो चल रही है। तो क्या ये दिल्ली के लिए कोई धमकी थी? बिना धमकी के दिल्ली मान रही। भाई प्यार से दिल्ली मान रही हो तो चलो मैं घी का दीवा जलाऊं और दिल्ली पर रख दूंगा। आपने सुना राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। राकेश टिकैत ने मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे से बात की है और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि दिल्ली बिना धमकी के मानने वाली नहीं है। सृष्टि इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। सृष्टि मुझे बताइए इस धमकी का क्या मतलब है, यानी दिल्ली तो कूच करेंगे और वो ये भी कह रहे हैं और खुली चुनौती दे रहे हैं कि इसके बिना जब तक दिल्ली में ट्रैक्टर नहीं दौड़ेगा दिल्ली नहीं सुनेगी। बिल्कुल सुचारिता, जो बयान यहाँ टिकैत साहब की ओर से दिया गया है वो आपने सुनाया भी और सबसे पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। कुछ किसान यहाँ अब भी मौजूद हैं। आज जिस तरीके से ऐलान यहाँ पर कूच का किया गया था, लेकिन ज्ञापन सौंप दिया गया, उसके बावजूद भी टिकैत साहब ने साफ तौर पर सामने आकर और रिपब्लिक भारत से ये बात सामने जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बिना धमकी के दिल्ली मानने वाली नहीं है। जब हमने उनसे पूछा कि आप खुलेआम दिल्ली में धमकी दे रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हाँ, ट्रैक्टर भी यहाँ पर है, किसान भी यहाँ पर है, 4 लाख से ट्रैक्टर कूच करेंगे, लेकिन दिन, तारीख और समय हम बताएंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 2 क्रांति यात्रा का ऐलान यहां पर किया गया है, 9 तारीख को और 24 तारीख को, जो कि एक शामली का रुख करेगी और एक सिंघू बॉर्डर पर जाएगी। तो ये मामला शांत होने के बजाय और ज्यादा अब उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने जो तस्वीरें आज दिन भर में देखी हैं उसमें यह बात बहुत क्लियर है कि यहाँ किसी भी प्रकार का रास्ता निकालने के लिए किसान तैयार नहीं है। खास तौर पर इस पूरे मामले का जो राजनीतिकरण किया गया है वो भी आपने सुना है। भले ही राकेश टिकैत टीवी पर बैठकर ये बोलने कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण नहीं हुआ, लेकिन बार बार वो यही बात कहते हैं कि 2022 और 2024 में गांव की जनता बताएगी कि बीजेपी का हश्र क्या होने वाला है। लेकिन जब हमने उनसे कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर भी सवाल पूछा कि तीसरी लहर आने वाली है, दिल्ली कूच का आप ऐलान कर रहे हैं, आप क्रांति यात्रा का ऐलान कर रहे हैं, अपने साथ साथ आप लोगों की जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? क्या वो उखड़ती हुई सांसें आप भूल गए जो पूरे देश ने खून के आंसू रोए हैं, उसके बावजूद भी आप ये जोखिम क्यों उठा रहे हैं? उन्होंने कहा मैंने वैक्सीन लगवा ली है। हमने कहा आप अपील करिए कि जो किसान वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं या जो नहीं लगवाए हैं आप उनको जागरूक करिए। तब उन्होंने कहा मैंने तो लगा ली है और जो नहीं लगा रहे उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। लेकिन जो धमकी भरा अंदाज आज आपने देखा, और खास तौर पर सुचारिता आप समझिए 26 जी सृष्टि सबसे बड़ी बात यह है कि गाजीपुर बॉर्डर पर सृष्टि पांडे इस वक्त हैं और उनसे जब बात की है राकेश टिकैत ने, सृष्टि बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, जो तस्वीर आपने दिखाई है और खासकर राकेश टिकैत का वो बयान जो दिखाता है कि वहां बॉर्डर पर बैठे हुए अभी भी किसान चुनौती के मूड में नजर आ रहे हैं। भानु प्रताप जी, मैं आपके पास आ रही हूं।